हिंद मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे छात्र और छात्राओं। और आज मैं ज्ञान शक्ति एकेडमी में मिलिट्री ऑफ साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ। और इस वीडियो कराने से पहले, इसके क्वेश्चन आंसर कराने से पहले थोड़ा सा हम मिलिट्री साइंस के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे हैं मेरे पास और बहुत से बच्चे इंडिविजुअल रूप से भी मुझसे पूछते हैं कि आखिर मिलिट्री साइंस का स्कोप क्या है। तो पहले के मुकाबले मिलिट्री साइंस का स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और मिलिट्री साइंस सब्जेक्ट को जिस तरह से पढ़ा जाता है, जिस तरह से उसका अध्ययन किया जाता है, स्टडी किया जाता है, उससे आगे बढ़ने के चांस बहुत बढ़ गए हैं। इंडियन आर्मी में तो जाहिर सी बात है, इंडियन आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, पुलिस है, इनमें तो इसके लिए स्पेशल स्कोप है ही है। लेकिन इसके साथ साथ जो ऑफिशियल जो काम होता है, जो आर्मी में जो ऑफिस वर्क जो होता है, ऑफिस वर्क का जो होता है, उसमें भी मिलिट्री साइंस के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए स्पेशल गाइडलाइन प्राप्त हो जाती है, उनको भी स्पेशल प्रेफरेंस दिया जाता है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे अंडर ग्रेजुएट हैं, यूजी हैं बाय मिलिट्री साइंस ऑनर्स से, अथवा वो पीजी हैं मिलिट्री साइंस से, यदि उनके यूजी में 60% हैं और पीजी में यदि 55% है, दोनों में से किसी में भी डिग्री, दोनों में से कोई एक डिग्री भी उनके पास है, यूजी की या अथवा पीजी की मिलिट्री साइंस से, तो उनको सीडीएस का रिटन टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, उनको सीडीएस का रिटन टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है। वो डायरेक्ट सीडीएस का एसएसबी क्वालिफाई कर सकते हैं, बिना रिटन टेस्ट के वो एसएसबी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके पीजी मिलिट्री साइंस में 60% से ज़्यादा मार्क्स हैं, अथवा यूजी में 60% से ज़्यादा मार्क्स हैं मिलिट्री साइंस ऑनर्स के साथ। समझ में आ रही बात? यदि ये यूजी में आप मिलिट्री साइंस ऑनर्स से हैं अथवा पीजी मिलिट्री साइंस से क्या हुआ है और आपके मार्क्स 60% से ऊपर हैं, तो आपको सीडीएस में रिटन टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट एसएसबी आपका होगा। खैर, इसके साथ हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। इतना ज़रूर है कि मिलिट्री साइंस वही छात्र और छात्राएं सब्जेक्ट के रूप में लें जो शारीरिक रूप से मजबूत हैं, साथ में मेंटली जो स्ट्रांग हैं, ठीक है ना। फिज़िकली स्ट्रांग और जो मेंटली जो स्ट्रांग है, वही बच्चे इस सब्जेक्ट को एज ए सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाई के रूप में ले सकते हैं और नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है हमारा मिलिट्री साइंस का है, राइट डाउन कर लें अपने नोटबुक में। पहला क्वेश्चन है, विच आर्म्ड फोर्स ऑफ इंडिया has directed its personnel to delete 89 mobile applications including Facebook, TikTok and PUBG। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि हमारी देश की आर्मी ने भी हाल फिलहाल में 89 मोबाइल एप्लीकेशंस डिलीट कर दिए हैं, जिनमें फेसबुक, टिकटॉक और पबजी भी है। तो बताइए उस आर्मी का नाम क्या है? उस आर्मी का सिंपल सा नाम है इंडियन आर्मी। भारतीय सेना ने ऐसा काम किया है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस आर डेलिकेटेड स्पेशल फाइनेंशियल पावर्स फॉर कैपिटल एक्विजिशन केसेस अप टू विच लिमिट। भारतीय सेना की जो स्पेशल फाइनेंशियल पावर्स है, उसका कैपिटल केसेस कितना लिमिट में तक कर दिया गया है, कितना लिमिट तक बढ़ा दिया गया है। इसके जो ऑप्शन हैं वो हैं 100 करोड़, ऑप्शन बी 200 करोड़, ऑप्शन सी 300 करोड़, ऑप्शन डी 500 करोड़। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 300 करोड़। जी हाँ, 300 करोड़ तक इसका बढ़ा दिया गया है, लिमिट इसकी 300 करोड़ तक बढ़ा दी गई है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एंटी टैंक गाइडेड नाग मिसाइल टेस्ट फायर्ड बाय द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये जो एंटी टैंक है नाग मिसाइल जो है वो एक एंटी टैंक मिसाइल है जो कि टैंक को तोड़ने की क्षमता रखती है। इसको डेवलप किया गया है, तो किसके द्वारा इसका टेस्ट किया गया है और किस संस्था के द्वारा इसे डेवलप किया गया है? इसके इसके जो ऑप्शन है वो है ध्रुवास्त्र, अभिमन्यु, मारीच और होप। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ध्रुवास्त्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंबाला एयरवेज
where the first batch of Rafale fighter jets arrived is located in which state? UT. अम्बाला का जो एयरबेस है जहाँ पर राफेल फाइटर जेट्स को रखा गया है, रहने की अनुमति है, वो हमारे देश के किस स्टेट में है? तो इसका मुझे पता है ऑप्शन उत्तराखंड भी है, हरियाणा भी है, सिक्किम भी, वेस्ट बंगाल भी है। तो इसका राइट ऑप्शन है हरियाणा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रपोज्ड टारगेट ऑफ द डिफेंस एंड एयरस्पेस एक्सपोर्ट्स बाय द ईयर्स 2025 एज पर द ड्राफ्ट DPEPP 2020? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, USD 5 मिलियन। Number 6, the multilateral military exercise named Caucus 2020 is to be held in which country? ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज की गई है क्वाकस 2020 में, ये किस देश के साथ की है भारतीय सेना ने? तो इसका राइट ऑप्शन है रसिया, ऑप्शन ए। ये जो क्वाकस 2020 नाम का ये जो सैन्य अभ्यास किया गया है, ये भारतीय सेना ने रसिया के साथ किया है, रूस के साथ किया है। ठीक है, इसके साथ ही हम अगले क्वेश्चन तक आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द कॉन्कोर्स मिसाइल टेस्ट इक्विपमेंट लॉन्च्ड बाय द डिफेंस मिनिस्टर हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? कॉन्कोर्स मिसाइल का भी टेस्ट किया गया है, और ये टेस्ट जो किया गया है वो कौन सी संस्था के द्वारा किया गया है? DRDO के द्वारा किया गया है, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा कॉन्कर्स मिसाइल का परीक्षण किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, What is the name of the longest serving warship of Indian Navy that is to be dismantled? अभी हाल फिलहाल में एक युद्ध विमान पोतक को सेवानिवृत्त किया गया है, जो कि भारत का सबसे बड़ा, भारतीय सेना का सबसे बड़ा विमान पोत था। उसका क्या नाम था? उसका नाम था INS विराट। ठीक है, ऑप्शन ए INS विराट बिल्कुल सही बैठ रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 9, द कोज यूनिट एप्रिसिएशन वाज कन्फर्ड टू द 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप ऑफ विच डिफेंस फोर्स? ऑप्शन आ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एंड डी आसाम राइफल्स। अभी जो 51वां जो स्पेशल एक्शन ग्रुप डिफेंस फोर्स का जो ट्रेनिंग हुआ है वो कौन सी संस्था का हुआ है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, क्वेश्चन 10, इंडिया हैज़ फाइनाइज्ड अ डील विद विच कंट्री फॉर मैन्युफैक्चरिंग AK-47 203 राइफल्स इन इंडिया? अभी हाल फिलहाल में भारत ने एक डील की है जिसमें AK-47 203 राइफल्स का निर्माण होगा। ये डील कौन से देश के साथ की गई है? तो ये डील जो की गई है वो इजराइल, USA, रसिया, फ्रांस, इसमें से किस देश के साथ की गई है? तो इसका राइट ऑप्शन है रसिया। रूस के साथ हमारे देश की ये डील हुई है, और इस डील के द्वारा AK-47 203 राइफल्स का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से ये 10 महत्वपूर्ण मिलिट्री साइंस के क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, और साथ में मिलिट्री साइंस से संबंधित जानकारी मैंने आपको दी है। अगर आप मिलिट्री साइंस लेकर जीवन में देश की रक्षा अथवा देश की सेवा करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। इसी के साथ नमस्कार।